बच्चों, जैसे कि आप लोग को हम द इंचेंट पूल रीडिंग करा चुके हैं, जादुई तालाब, इसको आपने मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी आपको करना है कॉपी में। यह आपका पेज नंबर 12 पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ है। इट डिड नॉट द ग्रेटेस्ट वेसल, ये पैराग्राफ आपके चैप्टर में है। उस पैराग्राफ को पढ़ के इसका आंसर आपको निकालना है। ऐसे आपके यहाँ पे 4 पैराग्राफ हैं। इन चारों पैराग्राफ को पढ़ के इन सभी का आप आंसर निकालिएगा। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको आप मत करिएगा। जैसे ये सी में फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रिपीट हो रहा है क्योंकि यहाँ फर्स्ट में आ चुका है, तो इसको आप मत करिएगा। बाकी आप इन सभी को कर लीजिएगा पैराग्राफ को पढ़ के। ऐसा आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसको हमने एक कॉपी में लिखकर आपको भेज दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा और कॉपी में लिख भी लीजिएगा। अब आइए इस पर डी पर। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट आपका है नकुला वाज सन ऑफ माद्री। नकुल माद्री का सन है, जैसे कि आपको हम चैप्टर में पढ़ाए थे। फिर सेकंड आपका है हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट। 16,000 एलिफेंट की जो स्ट्रेंथ है यह आपको किस में है, भीमा में। फिर थर्ड आपका है इज सॉफ्टर दैन द वाइंड। हवा से तेज कौन है, तो माइंड हवा से तेज है। फिर हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। जो घर पे रहता है उसके फ्रेंड कौन होते हैं, तो वाइफ, जैसा कि आपको हम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है। युधिष्ठिर's ब्रदर वेयर वेरी थर्स्टी, यह आपका ट्रू होगा क्योंकि उनके भाई प्यासे थे। फिर यम हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष। यम ने यक्ष का रूप धारण किया था, ये भी आपका ट्रू है। फिर माद्री वॉज द मदर ऑफ भीम। माद्री भीम की माँ है, ये नहीं है, ये आपको फॉल्स होगा क्योंकि माद्री नकुल की माँ थी। धर्म इज़ ओनली शील्ड ऑफ मैन। धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है, ये आपका ट्रू है। फिर युधिष्ठिर ब्रदर वुड नॉट कम बैक टू लाइफ, ऐसा नहीं है, उनके भाई वापस आ चुके थे, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। फिर युधिष्ठिर आंसर ऑल द क्वेश्चन ऑफ द यक्ष। युधिष्ठिर ने सभी क्वेश्चन का आंसर यक्ष को दिया था, ये आपका ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे है गिव अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका कुछ अपोजिट वर्ड्स है, इसको हमने कॉपी में लिखकर आपको दे दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर आपका सेकंड है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन द बी। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, इसकी मैचिंग करनी है। तो ये प्रोसीड है, प्रोसीड का आपका टू गो फॉरवर्ड होगा। फिर सैक्रेड का हॉली होगा। रेस्क्यू का क्या होगा, सेव। रेस्क्यू का आपका सेव हो जाएगा। फिर मॉर्न का आपका एक्सप्रेस सारो, मॉर्न का एक्सप्रेस सारो होगा। सिल्ड का प्रोटेक्शन और रूइन का डिस्ट्रॉय। ये हमने ऐसा टिक तो लगा दिया है, लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले प्रोसीड करेगा, फिर उसके जस्ट सामने टू गो फॉरवर्ड लिखेगा, ना कि ऐसे लिखेगा जाल बना के, ठीक। अब देखिए थर्ड आपका है मैच द फॉलोइंग, इसी तरह से है। यहाँ पे एंग्जाइटी मतलब चिंता करना, इसका आप हो जाएगा फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर, यह आपका इससे मैच करेगा। फिर रिसेंबल आपका टू लुक लाइक, रिसेंबल टू लुक लाइक। फिर क्रीम्ड बर्न इनटू फायर। फिर स्कल्पचर आर्ट ऑफ द स्टोन कवरिंग। अब आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे मैचिंग है मिस्ट्री का आपका सीक्रेट, एज का एंड, फैमिलियर का नोन, ग्रेविटी का सीरियसनेस। फिर आपका है यूनिक मीन्स अकेला, मतलब बिल्कुल यूनिक सा होना, तो यूनिक का बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। फिर ट्रूली का रियली। फिर एलोकेंट का नॉट विलिंग, अपोज्ड का स्टॉप्ड,
फ्रॉम अ शॉर्ट टाइम, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, ये भी है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पे फिल करने हैं। अब देखिए हम पहले पढ़ते हैं। द पूल कंटेन, ये पहला होगा, द पूल कंटेंट क्लियर वाटर। फिर सेकंड आपका युधिष्ठिर, युधिष्ठिर प्रिफर्ड, ये आपका दूसरा है, युधिष्ठिर प्रिफर्ड नकुला टू हिज अदर ब्रदर्स। फिर थर्ड आपका है वैन द यक्ष वॉन युधिष्ठिर द लेटर गेस, यहाँ गेस्ट हो जाएगा, गेस वॉट हैड हैपन टू हिज ब्रदर। फिर फोर्थ आपका है अ मैन हु इज़ प्राउड, ये फोर्थ होगा, अ मैन हु इज़ प्राउड ऑफ हिमसेल्फ हिज पोजिशन एंड वेल्थ इज़ नॉट लव्ड बाई एनीबडी। ठीक। फोर्थ आपका माइंड इज़ स्विफ्टर दैन द वाइंड, इसको आप अपनी कॉपी में लिख कर फिल कर लीजिएगा। फिर आपका लास्ट है ये आपके एग्ज़ाम में आता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिसको हमने कुछ शब्द को फिल करना है, अल्फ़ाबेट को फिल करना है। जैसे यहाँ पे पॉसिबल है तो POSSI, यहाँ पे आई होगा, पॉसिबल BLE। फिर एग्रीबल AGREE, यहाँ A हो जाएगा, एग्रीबल। टॉलरेंस टॉलरेबल TOLERABLE। टेरिबल TERRI, टेरिबल। ब्रेकेबल BREAKABLE, ब्रेकेबल। वैल्यूबल VALUE, VLE। रिस्पॉन्सिबल RESPONSIBLE। फिर लीजर LEASURE। फिर सरप्राइज SURPRISE। नेबर NEIGHBOUR, नेबर। इसको आप कॉपी में भर लीजिएगा, इसकी इस मीनिंग याद कर लीजिएगा। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, जब हम स्कूल आएंगे तो इसको चेक करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे मोबाइल पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।